हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रचित टीचिंग विद लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं फ्रैक्शन जूनियर क्लासेस का मैथमेटिक्स का चैप्टर है फ्रैक्शन, उसी का डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग थ्योरी का। आज बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को देखते हैं। इक्विवेलेंट के बाद रिड्यूसिबल फॉर्म, लोएस्ट टर्म, ये सब देखेंगे। बहुत आसान है, आराम से सीखिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि हम पूरा कंसेप्ट डिस्कस कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास पहले ही हम बता दिए हैं कि आपके डिस्क्रिप्शन में हम नोट्स डाल दिए हैं, उसका लिंक डाल दिए हैं। आप वहां से प्रिंट आउट कीजिए, डाउनलोड कीजिए और पढ़िए प्लीज़। चलिए आगे देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। चलिए ध्यान से देखिएगा। इक्वी का मतलब होता है इक्वल। क्या होता है? इक्वल। इक्वल होता है। और इक्वल का मतलब क्या होता है? बराबर। क्या होता है? बराबर। याद रखिए, जब भी हम इक्वल की बात करते हैं, इक्वल की बात करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इक्वल तब कहेंगे वो किसी न किसी दूसरी चीज़ के बराबर होगा, राइट। जब भी इक्वल का बात करेंगे तो चीज़ें हो, इंसान हो, जानवर हो, कोई भी चीज़ हो, कम से कम दो होना चाहिए, राइट। तभी हम इक्वल की बात करेंगे। यानी हम लोग पढ़ रहे हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब है दो फ्रैक्शनल नंबर इक्विवेलेंट या इक्वल है कि नहीं। चलिए, इसका मतलब क्या है कि इक्वल के लिए हमको कम से कम कितना चाहिए? दो। क्या? फ्रैक्शन। क्या फ्रैक्शन में क्या? फ्रैक्शनल नंबर चाहिए। यानी दो फ्रैक्शन जब हमारे पास हो तभी हम उसको बता सकते हैं कि कौन किसके बराबर है या इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, राइट। चलिए, आपके पास देखिए लिखा है आपके नोट्स में, पेज नंबर 80 में क्या लिखा है? बहुत आसान है। An equivalent fraction of a given fraction. An equivalent fraction of a given fraction can be obtained by multiplying or dividing its numerator and denominator by a same non-zero number. मतलब एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे मिलेगा? जब उसी फ्रैक्शन को हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे एक ऐसा नंबर से जो जीरो के बराबर नहीं हो। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर को हम लोग डिवाइड करेंगे एक ऐसा नंबर से डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई ऊपर तो डिवाइड नीचे हो जाएगा, राइट। मतलब कहने का मतलब ऊपर और नीचे हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? ये नंबर कौन होगा? नॉन जीरो होगा। भाई नॉन जीरो का मतलब क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो जीरो के बराबर ना हो। जीरो के अलावा कोई भी चीज चलेगा, लेकिन जीरो के बराबर वाला नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बस देखो, आपके नोट्स में लिखा भी है कि नॉन जीरो का मतलब क्या होता है। नॉन जीरो का मतलब क्या होता है? आराम से देखिए, लिखा है ए नंबर विच इज इक्वल टू जीरो, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। नॉन जीरो है ना, एक ऐसा नंबर जो जीरो के इक्वल ना हो, नॉन जीरो हो गया, ठीक है। क्योंकि अच्छा बताइए, तो तुम लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन है, जैसे जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? आप खुद जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो आ जाएगा। जब जीरो आ जाएगा तो फ्रैक्शन ही खत्म हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट की तो बात ही नहीं है, राइट। तो ध्यान से देखिएगा। तो अब एक ऐसा नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे ही मल्टीप्लाई करेंगे जो जीरो के बराबर नहीं है। जिस नंबर से नीचे कीजिएगा उसी नंबर से ऊपर कीजिएगा। याद रखिए, फ्रैक्शन में जब भी मल्टीप्लाई करने की बात होती है तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं फ्रैक्शन में? डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? डिनोमिनेटर में। नीचे जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से ऊपर ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऊपर किसी और नंबर से और नीचे किसी और नंबर से। ध्यान से देखिएगा, जैसे पता चला आपके नोट्स में लिखा है, मैंने कहा कि एक नंबर है 1/2, है ना। इसके बराबर में और कौन कौन नंबर हो सकता है? तो ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला कि सर एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई ऊपर भी नीचे भी 1 से कर देते। तुम जानते हो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही होगा। ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और 2 को 1 से करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करें सेम नंबर आएगा। इसीलिए किसी फ्रैक्शन को 1 से मल्टीप्लाई ना करें। 1 के अलावा किसी नंबर से करेंगे, लेकिन वही नंबर से करेंगे तो जीरो के इक्वल ना हो। जैसे आई 1/2 है, ठीक है। इसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करो, राइट। तो हो जाएगा कितना होगा? 2 1 ऊपर को हो जाएगा 2 1 2, नीचे हो जाएगा 2 2 4। फिर एक बार क्या करें, इस 1/2 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 6, राइट। तो हम कह सकते हैं कि 1/2 है ना, 1/2 के बराबर ही नंबर है 2/4, और ये 2/4 है ना, और 2/4 के आगे कौन सा है? 3/6। ये भी इक्विवेलेंट है, यानी सब लगभग बराबर है। बोले कैसे बराबर है? आप करके बताइए। मतलब 1/2 2/4 के बराबर है? बराबर नहीं, एग्जैक्ट है, इक्विवेलेंट है, मतलब लगभग बराबर है। मतलब इक्विवेलेंट मतलब जितना इसका वैल्यू होगा उतना इसका वैल्यू। कैसे?
2 1 जा 2 2 जा 3 1 जा 3 2 जा, ये 1/2 है, ये भी तो 1/2 ही, ये भी तो 1/2, लगभग सब बराबर है, लगभग क्या बराबर ही है। इसका मतलब है कि इक्विवेलेंट नंबर अगर आता है निकालने हमको, तो इसका मतलब हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे नंबर आपस में बराबर हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको आप क्या कर सकते हैं, आप डिवाइड करके देख सकते हैं कि इक्विवेलेंट है कि नहीं, राइट। जैसे मान लीजिए आपके पास 3/4 है, राइट, इसके इक्विवेलेंट में नंबर निकालना है, तो 1 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा, तो 2 से कर दीजिए ऊपर, 2 से तो नीचे भी 3 2 जा 4 2 जा आ गया, अच्छा फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा 4 3 जा, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जो 3/4 था ये लगभग किसके बराबर है, 6/8 के, लगभग किसके बराबर है, 9/12। तुम बोलोगे कैसे, हमको पता नहीं। तुम देख रहे हो 6 और 8 है ना, इसमें 2 से ऊपर डिवाइड करो, 2 3 जा 2 4 जा 3 3 जा 3 4 जा, तो सब 3/4 के बराबर आ गया, ये भी 3/4 है, राइट। और एक चीज याद रखिएगा आप, क्या ऊपर वाला नंबर से नीचे वाला नंबर कटता है, ठीक है ना, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे, ऐसा नहीं ऊपर ऊपर कटाई काटिएगा नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। तो ये नंबर था इक्विवेलेंट नंबर निकालने का, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने का। आपकी कॉपी में देखिए लिखा है, एक बार देखो 2 से मल्टीप्लाई किए, फिर 3 से, फिर 4 से मल्टीप्लाई किए, और जैसे जैसे कर देंगे 1/2 2/4 3/4 4/8, ये सब नंबर इक्विवेलेंट नंबर। कैसे, आप देखिए ध्यान से, मैंने कहा 1/2 है, कितना है, फिर 1/2 के बाद 2/4 है, फिर 3/6 है, 4/8 है, ये सब नंबर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कैसे, 2 1 जा 2 2 जा 3 1 जा 3 जा 4 1 जा 4 2 जा 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 सब आ गया ना, क्या मतलब सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, कोई दिक्कत। तो कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे, देखिए ध्यान से। जनरली हम लोग क्या करेंगे, किसी भी फ्रैक्शन में अगर मान लीजिए हमारे पास कोई फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया ना, तो कोई भी नेचुरल नंबर ले लेंगे। कौन सा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, आगे तक जाता है, राइट। 1 से शुरू होता है और आगे तक जाता है, तो 1 से शुरू होगा और आगे तक जाएगा, तो इसमें से कोई भी नंबर लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए उसी नंबर से, नीचे उसी से। 1 से जनरली करते नहीं है, तो 2 से कीजिए 3 से कीजिए, सेम नंबर से करेंगे, लेकिन 0 से नहीं करेंगे, और 0 से नहीं करेंगे तो हमारा इक्विवेलेंट नंबर आते चला जाएगा, राइट। कोई दिक्कत, ये बहुत आसान है, बहुत इजी है। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था, ओके। चलिए, तो मेरे अंदाज से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, राइट। अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने का बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है आपके पास 3/4, ठीक है। अच्छा, इसके बराबर में बहुत सारा नंबर आएगा, उस नंबर को कैसे निकालेंगे, 1 को छोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर एक बार 3/4 ले लो, फिर इसको एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। फिर एक बार क्या करो, 3/4 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आप करते चले जाइए, 3 2 जा 6/8 9/12 12/16, राइट। यानी 3/4 हमारे पास नंबर था, उसके आगे नंबर कौन आया, 6/8, उसके आगे नंबर कौन आया, 9/12, उसके आगे का नंबर कौन है, 12/16, और भी नंबर आते चला जाएगा, राइट। ये सारे नंबर इक्विवेलेंट नंबर कहलाएंगे। चलिए, इस दिमाग में सबसे बड़ी बात ये आई कि सर जैसे इक्विवेलेंट नंबर आ गया, इक्विवेलेंट नंबर आ गया, तो अब इसको इस फॉर्मेट में कैसे लाएंगे। ध्यान से देखिए, 6/8 नंबर है ना, तो ये 6/8 रिड्यूसिबल फॉर्म में नहीं है, यानी लोएस्ट टर्म में नहीं है। कैसे नहीं है, अगर मान लीजिए 6 और 8 है, तुम जानते हो 2 के टेबल में दोनों आता है, तो यानी 2 से ही कट जाएगा, राइट। 2 3 जा और 2 4 जा, ये दोनों कितना हो गया, 3/4 हो गया। अब इसको वापस से तुम नहीं काट सकते हो, तो ये जो है रिड्यूसिबल फॉर्म में है। तो देखो ये 6/8 को 3/4 ले आया ना, इसको भी ला सकते हो 9/12। तुम जानते हो कि 9 और 12 दोनों 3 के टेबल में आता है, देखो अपने आप आ गया इसी के जैसे, राइट, 3/4 के जैसे। इसका मतलब आप अगर चाहते हैं तो इसको क्या कीजिएगा, जो भी इसका फैक्टर होगा, कौन सा फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, उससे डिवाइड कर दीजिए, ऊपर भी और नीचे भी। तो जनरली आगे ही इसका कॉन्सेप्ट दिया गया है, पढ़िए क्या लिखा है, टेस्ट वेदर टू गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। आपको टेस्ट करना है कि कोई दो नंबर आपको दे दिया गया है, दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं। जैसे मान लो यहाँ पर नंबर था ये 3/4 और 6/8, इक्विवेलेंट है कि नहीं पता करेंगे। मान लो ये सब नंबर नहीं है, ये दोनों नंबर दे दिया, बोला कि भाई आपके पास 3/4 और 6/8 है, बताइए कि इक्विवेलेंट है कि नहीं। इसके जांचने के लिए टेस्ट करेंगे। देखिए टेस्ट क्या है, बहुत आसान है। देखिए क्या हेडिंग है आपका, देखिए आपके नोट्स में लिखा है हेडिंग
टू टेस्ट वेदर टू गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। दो गिवन फ्रैक्शन दिया गया जो है वो आपका इक्विवेलेंट है कि नहीं, ध्यान से देखिएगा। आपको लिखा है हेडिंग में क्या, टू टेस्ट वेदर टू गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। दो गिवन फ्रैक्शन, टू गिवन fractions are equivalent or not। तो टेस्ट टू गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और टेस्ट कर रहे हैं कि दो गिवन फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है कि नहीं। चलिए देखिए आसानी से कर सकते हैं। देखिए कहता है कॉन्सेप्ट में टू फ्रैक्शंस are equivalent if सॉरी देखिए दो फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है कि नहीं, इसको चेक करना है। कैसे करेंगे चेक? देखिए आपके पास कॉन्सेप्ट लिखा है, अगर मान लीजिए एक फ्रैक्शन आपके पास यहाँ पे है, ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर होगा नीचे मान लीजिए n1 इस पर d1 मान लेते हैं। आपके पास एक यहाँ फ्रैक्शन है, इसमें ऊपर न्यूमरेटर होगा, इसको n2 मान लेते हैं, डिनोमिनेटर d2 मान लेते हैं, राइट। ये दोनों नंबर को चेक करना है कि ये इक्विवेलेंट है कि। फॉर्मूला क्या है देखिए आपको कॉपी में लिखा है, न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट इनटू डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड, राइट, बराबर इसको डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर लिखिएगा न्यूमरेटर of second into denominator of first, ठीक है। अगर दोनों बराबर आ गया, अगर दोनों बराबर तो ये फ्रैक्शन जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा, अन्यथा नहीं होगा। मतलब ये पहला दिख रहा है जो क्या लिखा है, न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट नंबर है ना ये फर्स्ट फ्रैक्शन, उसका न्यूमरेटर का गुना कर देंगे डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड, सेकंड के डिनोमिनेटर से, ठीक है, कर दिए। करने के बाद बराबर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर क्या लिखा है, न्यूमरेटर ऑफ सेकंड, सेकंड का न्यूमरेटर गुना कीजिएगा फर्स्ट के डिनोमिनेटर से, कर दीजिएगा। अगर दोनों नंबर बराबर आ गए गुना करने तो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए कैसे पता करते हैं। सर आप जो बता रहे हैं उस पर हमको विश्वास नहीं है, एग्जाम्पल करके बताइए, राइट। चलिए 3/7 और 9/21 है, इसको चेक करना है इक्विवेलेंट है कि। तो क्या करेंगे, 3 ऊपर है न्यूमरेटर, नीचे वाले पे डिनोमिनेटर, राइट। फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 21 के साथ, पीछे बराबर के साथ दिए रही। यस सर। फिर उसके बाद ऊपर का न्यूमरेटर नीचे का डिनोमिनेटर गुना कर दीजिए, 9 × 7, ठीक है। 21 3 जा, देखो 3 1 3 3 2 6 हो गया, 9 7 16, देखो दोनों बराबर आ गए इसलिए था, यानी दिया गया नंबर है 3/7 9/21 इक्विवेलेंट है, ठीक है। पिछला क्वेश्चन का कर लेते हैं। मान ली 3/4 था और 6/ कितना था 8, चलो इक्विवेलेंट है कि नहीं चेक करते हैं। चलिए देखिए ऊपर का नीचे से 3 × 8, राइट, इक्वल कर दीजिए। फिर ऊपर का नीचे से 6 × 4, 8 3 = 24 और 6 4 = 20, दोनों इक्वल आ गया। इसका मतलब ये इक्विवेलेंट है, राइट। तो आसानी से आप किसी भी को भी आंख मूंद के आप जो क्वेश्चन बोलना है बोलो, तुम एक हर से 7/8 है ना। अब 4 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, राइट, बराबर 7 को 6 से कीजिए, राइट। 8 4 = 32, बोलो 7 6 = 42, क्या बराबर है? नहीं, यानी इक्विवेलेंट नहीं है, यानी 4/6 और 7/8 आपस में इक्विवेलेंट नहीं होगा। ओके, चलिए आप लोगों ने देख लिया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम लोग कैसे जांच करते हैं, चेक करते हैं कि दिया गया कोई भी दो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है कि नहीं, राइट। आराम से हम कर सकते हैं। फर्स्ट का न्यूमरेटर सेकंड का डिनोमिनेटर इक्वल टू सेकंड का न्यूमरेटर फर्स्ट का डिनोमिनेटर, राइट। तो अब चेक करने भी आपको आ गया। चलिए अब अगला हमारे पास कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म और इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा, कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म और इन सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए आराम से सीख सकते हैं कैसे।
लोएस्ट टर्म क्या होता है, जैसे अभी हम देखें 6/8, राइट, देखें तुमको नहीं लगता है कि ये 6 में जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 आ जाएगा, यानी 3/4 है। अब ये नहीं कटेगा, राइट, तो ये जो 3/4 आया ना बाबू, यही लोएस्ट टर्म में है, यानी अब ये फर्दर कटने वाला नहीं। यानी किसी की टेबल में अब 3 और 4 ऐसा कोई भी एक नंबर का टेबल नहीं होगा जिसमें दोनों नंबर कट जाए, राइट। 3/4 लोएस्ट टर्म है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में, अब इसको और तोड़ नहीं सकते, राइट। तो वही हम करने जा रहे हैं कि आखिर कैसे कैसे कोई नंबर को हम लोग तोड़ेंगे और देखेंगे वो सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। बहुत आसान है, देखिए आपका हेडिंग था, ये क्या लिखा है, ए फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन लोएस्ट टर्म। कोई भी फ्रैक्शन दिया है आपके पास, मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है, ऊपर में न्यूमरेटर है और नीचे में डिनोमिनेटर है, राइट, तो कोई फ्रैक्शन को हम लोग लोएस्ट टर्म में तब कहेंगे या सिंपलेस्ट फॉर्म में तब कहेंगे अगर इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का क्या निकाले, दोनों का अगर हम निकाले HCF, क्या निकाले HCF, और दोनों का HCF अगर निकाले ना, दोनों का HCF निकाले ना, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को वैल्यू 1 आना चाहिए। अगर 1 आ गया तो समझ लीजिए जो हमारा फ्रैक्शन दिया है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अन्यथा नहीं है। इसका मतलब कोई भी फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर में जो नंबर है उसका, डिनोमिनेटर में नंबर है उसका, दोनों का हम लोग HCF निकालेंगे, आराम से आसानी से निकलेगा, अभी सिखाएंगे हम। उसके बाद अगर वो 1 आ गया आंसर, HCF 1 आ गया, लोएस्ट टर्म में है यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, नहीं आया तो नहीं है, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए भी प्रॉपर उपाय है। चलिए एक एक देखते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 25/36, राइट, सही है भाई, ये 25 और 36 दिख रहा है आपको, सबसे पहले से क्या निकालेंगे, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तुम देखो 25 है और ये 36 है, आप जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। 25 1 जा 25, 11 आएगा, फिर 25 टाइम्स लगाओ, कितना आ गया, 25 को लगाओ, फिर हो गया कितना, 11 2 जा 22, राइट, कितना आ गया, फिर 11 को लगाओ, फिर 3 जा 9, कितना आ जाएगा 2, अब कितना होगा 3, बोलिए तो कितना होगा 2 1 जा, राइट, तो इसे गड़बड़ कर दिया है ना, क्या करना था हमें को, HCF निकालना था ना, HCF कितना आया था, हाँ ठीक है, देखिए तो ये 3 2 कितना आ गया, 2 आ गया ना, ये 1 आ गया यहाँ, फिर 1 से लगा 2, तो 1 2 जा 2 कट गया, HCF कितना है 1। तुम देख रहे हो कि 25 और 36 का HCF कितना आ गया, 1, कितना आ गया 1, यानी इस नंबर को और तोड़, यानी लोएस्ट टर्म में, ठीक है, लोएस्ट टर्म में है, इसका मतलब इसको और फर्दर तोड़, कोई भी ऐसा टेबल ही नहीं है जिसमें ये दोनों नंबर आए, ठीक है। चलिए समझ में आया, चलिए एक और चीज देखते हैं, एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, बहुत आसान है। कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है, कोई भी नंबर तो 6 है, क्या है 6/8 है, राइट। हम लोग क्या करते हैं, 6 और 8 का HCF निकालते हैं, निकालो, देखो 6 1 जा 6, कितना आएगा 6 2 3 जा, HCF कितना आ गया भाई 2 आ गया, 1 तो नहीं आया, इसका मतलब ये 2 जो है ये इसका HCF है, 1 इसका HCF नहीं है, यानी 6/8 जो है वो लोएस्ट टर्म में यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो अब सबसे बड़ी बात आया कि भाई इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत ही आसान है, आराम से सीख सकते हैं। चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग, उसके बाद देखते हैं। चलिए देखिए हम लोग आज देखने जा रहे हैं वापस से क्या कि भाई अगर लोएस्ट टर्म में वो नंबर नहीं है यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में वो नंबर नहीं है तो क्या करेंगे सर, बहुत आसानी से देखेंगे, आराम से एक एक चीज बहुत ही आराम से समझ में आएगा। नहीं आया तो भाई प्लीज मुझे बताइए कमेंट करके, इंडिया के कोई भी शहर किसी भी स्कूल के जूनियर हो सीनियर हो कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ सकते हैं, ओके। चलिए आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं, क्या समझिए, और 15 अगस्त की तैयारी कीजिए आप। चलिए देखिए ध्यान से, कहता है कि मान लीजिए फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में है कि नहीं, तो चेक कर लिए कि भाई आखिर वो फ्रैक्शन जो है हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 दे दिया तो लोएस्ट टर्म में है, नहीं दिया तो नहीं है। अब क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म या
लोएस्ट टर्म, राइट। मतलब अभी आपका हेडिंग में क्या है कि अगर कोई फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्योंकि अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है इसका मतलब उसका SCF1 नहीं है, किसका, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का। अगर मान के चलिए कि उसका नहीं है तो क्या करेंगे सर, आराम से देखिएगा। स्टेप 1 में क्या कहता है, स्टेप 1 में कहता है कि आप डिवाइड कीजिए, क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। किसको डिवाइड कीजिए, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, राइट। कोई दिक्कत, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। भाई किससे डिवाइड करेंगे, बाय देयर HCF, मतलब उसके HCF से ही डिवाइड कर दीजिए। जितना HCF आएगा ना, अगर 1 नहीं आया HCF तो जो HCF आएगा उसी से डिवाइड ऊपर नीचे कर देंगे, राइट। अब देखिए ध्यान से, ये कब तक करेंगे, स्टेप 2 में कहता है, स्टेप 2 में देखिए क्या लिखा है, लिखा है डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय देयर कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर यानी HCF से डिवाइड करते रहेंगे टिल वी आर लेफ्ट विथ ओनली द कॉमन फैक्टर 1। ये तब तक डिवाइड करते रहेंगे कि जब तक कि ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर का HCF 1 ना आ जाए, तब तक डिवाइड करते रहेंगे। ये 1 नहीं आएगा तो रिड्यूसिबल फॉर्म में तो होगा ही नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा ही नहीं, डिवाइड करते रहेंगे। बोले सर विश्वास नहीं है आप पे, हमको ट्रस्ट नहीं है आप पे, राइट। ट्रस्ट नहीं है तो हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन करके। कहता है रिड्यूस करें, रिड्यूस इन लोएस्ट टर्म। भाई क्वेश्चन क्या है, 18/24, ये क्वेश्चन है, राइट। सही है। मैंने कहा कि हम पहले चेक कर लेते हैं कि ये नंबर जो रिड्यूसिबल फॉर्म में है कि नहीं। रिड्यूसिबल क्या निकालेंगे, HCF। तो भाई 18 से 24 में डिवाइड करेंगे, 18 1 जा 18, 6 18 6 3 जा, सॉरी तो कितना आएगा, 6 आएगा, 6 1 जा 6, ये तो कट गया, यानी 6 हमारा HCF आ गया। भाई HCF 1 आया, नहीं आया, यानी ये नंबर लोएस्ट टर्म में रिड्यूसिबल फॉर्म में, मतलब रिड्यूसिबल फॉर्म में तो है लेकिन लोएस्ट टर्म में और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो भाई हमको क्या करना है, ये 18/24 था ना, इसका HCF कितना आया था, तो यही HCF से ऊपर न्यूमरेटर में डिवाइड कर देंगे और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। 18 को 6 से डिवाइड करोगे 3 आएगा और इसको 4 डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, राइट। तो वही HCF से ही ऊपर और नीचे डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा, राइट, फटाक से आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए बोले सर एक और क्वेश्चन करिए ना प्लीज, करिए ना। ठीक है करते हैं। 28/42, राइट। आपको देखने से ही लग रहा है कि ये भी रिड्यूसिबल फॉर्म में, ये रिड्यूसिबल फॉर्म में है यानी सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट टर्म में नहीं है। और करके बताइए, ठीक है करते हैं। चलिए 28 से डिवाइड की 42, राइट। 28 1 जा 28, 12 में से 8 गया कितना 4, 3 में से 2 गया 1, फिर 28 करो कितना 14 2 जा 28 कट गया, यानी 14 इज द HCF। कितना आ गया 14, क्या 1 आया, रिड्यूसिबल ये लोएस्ट टर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है नहीं है, तो क्या करेंगे इसी HCF से ऊपर न्यूमरेटर में डिवाइड कर दीजिए और नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए, राइट। तो इसका मतलब हो जाएगा 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, राइट। यही हो गया लोएस्ट टर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिए। ये रिड्यूसिबल फॉर्म में था, यानी रिड्यूस हो सकता था और छोटा हो सकता, ठीक है, हुआ छोटा। अब मान लीजिए एक और चीज, कभी कभी ऐसे भी डिवाइड करते हैं और हम लोग ऐसे भी डिवाइड करते हैं, ऐसे भी लिख देते तो आप समझ जाइएगा ये डिवाइड कर रहा है, राइट। या कभी तो वो ऐसे भी रहेगा 18 डिवाइडेड बाय 6, 24 डिवाइडेड बाय 6, ऐसे भी रह सकता, ठीक है। आप डरिएगा नहीं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं किसी भी फ्रैक्शंस को अगर वो लोएस्ट टर्म यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो, राइट। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, देखिए क्या है कॉन्सेप्ट में। आगे है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। अगर दो फ्रैक्शन आपको दिया, आपको तुलना करना है कि सर ये फ्रैक्शन जो है वो कौन बड़ा है या कौन छोटा है। सबसे पहली बात हेडिंग देते जो है कंपैरिजन, राइट, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, सही है। चलिए कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस में देखिए आपके पास क्या लिखा है, केस 1 देखते हैं। क्या देखते हैं, केस 1 क्या है। केस 1 में देखिए, केस 1 में होगा जब डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 से ज्यादा भी हो तो सेम हो,
ऐसे को हम लोग कहते हैं लाइक डिनोमिनेटर्स। क्या कहते हैं? पहला केस में है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस विथ लाइक डिनोमिनेटर्स। लाइक डिनोमिनेटर्स, denominators like and unlike numerators, right? न्यूमरेटर अलग अलग रहेगा और डिनोमिनेटर सेम रहेगा, राइट? डिनोमिनेटर लाइक रहेगा, इन सेम रहेगा, और न्यूमरेटर अलग अलग रहेगा, ठीक है? चलिए, अनलाइक का मतलब होता है अलग अलग या डिफरेंट। क्या होता है? डिफरेंट। सही है। चलिए, मान लीजिए आपके पास नंबर है 4/7, एक नंबर है 2/7। ध्यान से देखिएगा, आराम से आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 7 और 7 नीचे है तो आंख मूंद लेना है, मतलब मूंद लेना है मतलब ये नहीं कि आंख मूंद लेना, ठीक है? आंख मूंदने का मतलब नीचे वाले नंबर को देखना नहीं है। कब? जब आप सेम देख लीजिए तो ऊपर में देखिए, जो नंबर बड़ा दिखे वो फ्रैक्शन भी बड़ा होगा, राइट? चलिए, अगर आपके पास 9/13 है और 6/13 है, नीचे सेम है, चलिए छोड़ दीजिए, ऊपर में जो बड़ा वो फ्रैक्शन भी बड़ा। कोई दिक्कत? ये तो था लाइक डिनोमिनेटर के लिए। अब कहता है अगर लाइक ही डिनोमिनेटर होता है तो आप इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट? और डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते क्रम, क्या? डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट? चलिए, आपके पास एक नंबर है 1/9, 7 एक नहीं, बहुत सारे नंबर है फ्रैक्शनल नंबर, 2/9, 5/9 और 4/9, ठीक है? सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किसमें? असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा कौन होगा बताइए? 1/9। क्यों? क्योंकि नीचे तो सबका सेम है। yes, उससे बड़ा कौन होगा? 2/9। 2/9, बहुत अच्छा। उससे बड़ा? 4/9। बहुत अच्छा। 4/9 उससे बड़ा? 5/9। 5/9 उससे बड़ा? 7/9। ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया, बढ़ते क्रम। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में बात करें तो इसको पलट दीजिए, तो 7/9 सबसे बड़ा है तो पहले आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा? 5/9, उसके बाद 4/9, उसके बाद 2/9, उसके बाद 1/9 हो गया। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में आराम से दिखा सकते हैं जब लाइक डिनोमिनेटर हो। क्या हो? अब दूसरा केस हम लोग देखते हैं, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस विथ लाइक न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर लाइक होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा? अलग अलग होगा। क्या होगा? अलग अलग होगा। देखिए क्या लिखा है, लाइक। केस 2 में हम लोग देखेंगे, किसमें देखेंगे? केस 2 में देखेंगे लाइक न्यूमरेटर्स। क्या लिखा है? लाइक न्यूमरेटर्स और अनलाइक डिनोमिनेटर्स, राइट? सही है। देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा आउट ऑफ गिवन फ्रैक्शन विथ सेम न्यूमरेटर द फ्रैक्शन विथ स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। जब देखिए ध्यान से क्या लिखा है आपके नोट्स में, आउट ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन दिया है विथ सेम न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है, द फ्रैक्शन विथ स्मॉलर डिनोमिनेटर, जो अगर मान लीजिए ऊपर सेम है, ऊपर क्या है? सेम है, यहाँ जो है वही यहाँ, और यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 3 है। क्या लिखा है? स्मॉलर डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो नंबर बड़ा, ठीक है? जो अभी क्या देखे थे पहले, लाइक डिनोमिनेटर्स, जब नीचे इक्वल होता है तो ऊपर में जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, लेकिन नीचे वाला में उल्टा है, जब नीचे अलग है ऊपर सेम है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर के नीचे यानी डिनोमिनेटर छोटा होगा वो पूरा नंबर बड़ा होगा। देखो इस नंबर में 3 है नीचे, इसमें 2 है, तो 3 से डिवाइड करोगे, 1 को 3 से डिवाइड करोगे, 1 को 3 पार्ट में बांटोगे, कम कम लगेगा हिस्सा, और 1 को 2 पार्ट में बांटोगे, ज्यादा ज्यादा हिस्सा लगेगा। ये नंबर ज्यादा है और ये नंबर कम है, न ज्यादा न कम। बबल गम खाओगे क्या? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे देखिए एक और नंबर है, देखिए 5/11 दिख रहा है आपको, यहाँ भी 5/6 दिख रहा है। अब बताओ कौन नंबर बड़ा? 5/6। क्यों 5/6 बड़ा होगा? क्योंकि नीचे जो है, नीचे देखो इस दोनों में देखो, नीचे में जो नंबर छोटा होगा उसमें फ्रैक्शन बड़ा होगा,
और जो बड़ा होगा ये 5 को 11 आदमी बांट रहे हैं, 5 को 6 आदमी बांट रहे हैं, इसमें ज्यादा हिस्सा लगेगा, इसमें मतलब ज्यादा ज्यादा मिलेगा चीज, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोग में कोई अभी 11 बोले थे, कौन बोले थे और कौन बोला था 11? 5/11 कौन बोला था बड़ा है, तो बोले थे। चलिए, तो तुम लोग को बोलना नहीं चाहिए ऐसा, आपको क्या बोलना चाहिए कि जो नंबर नीचे छोटा है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है, वो फ्रैक्शन। एक और नंबर देखिए, उसके बाद आप बताइएगा ध्यान से। 7/10 है, कितना है 7/10 और ये 7/12 है, ठीक है। आप देखिए ध्यान से 7/10 और 7/12 में अच्छा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, हम नीचे देखेंगे। जो नंबर का नीचे डिनोमिनेटर छोटा होगा वो नंबर पूरा बड़ा होगा, राइट। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो पहला देखिए लाइक डिनोमिनेटर्स, ठीक है। दूसरा देखिए लाइक न्यूमरेटर डिफरेंट डिनोमिनेटर। अब तीसरा केस है दोनों चीज डिफरेंट यानी अनलाइक न्यूमरेटर्स और अनलाइक डिनोमिनेटर्स। अब देखो लिखा है तीसरा में कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस विद अनलाइक न्यूमरेटर्स एंड अनलाइक डिनोमिनेटर्स, राइट। ये अब अनलाइक वाला चलेगा, ठीक है, यानी न्यूमरेटर भी अलग और डिनोमिनेटर भी अलग। इस केस में क्या करेंगे, देखो लिखा है क्या, फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। जो दो नंबर है या दो से ज्यादा नंबर है उससे कोई फर्क, तो जो इसका नीचे जो है डिनोमिनेटर यहाँ भी होगा डिनोमिनेटर यहाँ भी होगा, इस दोनों नंबर का क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है। फिर देखो क्या लिखा है, कन्वर्ट द गिवन अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस विद द एलसीएम एज कॉमन डिनोमिनेटर। अब क्या करेंगे, इस नंबर को यानी पहला फ्रैक्शन और दूसरा फ्रैक्शन को जो एलसीएम आएगा उसके डिनोमिनेटर में एलसीएम को जो एलसीएम आएगा ना इतना बराबर करना पड़ेगा, इसका भी डिनोमिनेटर और इसका भी डिनोमिनेटर कर दिए। अब पढ़िए क्या लिखा है, अब कहता है कंपेयर द लाइक फ्रैक्शंस ऑफ 10। अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम कर देंगे, जितना एलसीएम आएगा उसके बराबर। तो जब ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होने के बाद हम लोग क्या करेंगे बाबू, अब लाइक फ्रैक्शन हो गया ना, ये डिनोमिनेटर लाइक हो गया। जब डिनोमिनेटर लाइक हो जाएगा हम लोग आराम से कंपेयर कर लेंगे, वो तो सीख चुके हैं। चलिए चौथा, वन और मोर देन वन ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस आर मिक्स्ड कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कभी कभी क्या होगा, आपको मिक्स फ्रैक्शन भी दिया रहेगा इसके साथ, तो उसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके फिर एलसीएम निकालेंगे, फिर उसको लाइक डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे। बोले सर आप जो बोले बहुत अच्छी बात है लेकिन हमको समझ में नहीं आया। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं, राइट। एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 5/6, दूसरा नंबर है 4/9, ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से। अब देखिए 6 और 9 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम, राइट। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, आप बोलिए सर एलसीएम करके दिखा दीजिए। देखिए 6 और ये 9, राइट। 2 3 से लगा दो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। एलसीएम कितना है, 18। एलसीएम 18 आ गया ना। अब देखिए एलसीएम 18 आ गया, 18 की टर्म्स में 18 के बराबर डिनोमिनेटर को करेंगे। देखिए कैसे, अच्छा बताओ 6 में कितना से मल्टीप्लाई करके 18 पड़ जाए, अगर 3 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 में कितना से मल्टीप्लाई करके 18 पड़ जाए, 2। 2 से नीचे तो 2 से ऊपर भी, राइट। कोई दिक्कत? अब देखिए देखो मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 6 3 जा 4 2 जा 9 2 जा 18। देखो लाइक डिनोमिनेटर्स हो गया। जब नीचे सेम है तो ऊपर देखते हैं, जो नंबर बड़ा ऊपर वो फ्रैक्शन भी आसान है। बोलिए यस सर, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है बाबू आपको? चलिए, तो इसका मतलब कि पहले उसको कन्वर्ट कर देंगे। चलिए आप मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है मिक्स फ्रैक्शन में, मान लीजिए यहाँ 2 होल 3/5, राइट, यहाँ 6 होल 1/2, ठीक है। पहले 5 2 10 + 3 13/5, 6 2 12 + 1 13/2, ये होगा। अब 5 और 2 का एलसीएम निकालो 10 हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा, 10। अच्छा 5 2 जा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 जा, 5 2 जा, 13 5 जा, 65, 5 2 जा, नीचे सेम, जो नंबर ऊपर बड़ा वो बड़ा, राइट। तो मिक्स फ्रैक्शन को भी पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे,
कन्वर्ट करने के बाद हम लोग लाइक डिनोमिनेटर अगर आ गया तो आप ऊपर वाला नंबर देखिए, न्यूमरेटर में जो नंबर बड़ा वो नंबर यानी वो फ्रैक्शन भी बड़ा, अन्यथा वो छोटा होगा, राइट। कोई दिक्कत? चलिए इसको कंपेयर कीजिए आप लोग, ठीक है। तो हम लोगों ने कंपेयर का भी देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। लाइक न्यूमरेटर्स अनलाइक डिनोमिनेटर्स, लाइक डिनोमिनेटर्स अनलाइक न्यूमरेटर्स, डिफरेंट यानी अनलाइक न्यूमरेटर्स और अनलाइक डिनोमिनेटर्स भी देख लिया, राइट। कोई दिक्कत? तो कंपेयर फ्रैक्शन का आप लोग कर लीजिएगा। एलसीएम निकाल के उस पे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर जितना मल्टीप्लाई करने पर आएगा उतना न्यूमरेटर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, राइट। चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्या देखने जा रहे हैं? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शंस को एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, राइट। देखिए सबसे पहले देखते हैं एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, राइट। देखिए ध्यान से, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पहले हम देख लेते हैं, हेडिंग में डाल देते हैं एडिशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, राइट। ध्यान से देखिए, मतलब अगर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो आप लोग समझ सकते हैं भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़ या भिन्न का घटाव, ठीक है। भिन्न का जोड़ और घटाव हम लोग दोनों देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एडिशन देखेंगे हम लोग, एडिशन देखेंगे लाइक फ्रैक्शंस का। किसका? आसान है, आराम से देखिएगा, ध्यान से देखिए। कहता है अगर सम करना है ना, सम करना है, सम ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, सम ऑफ लाइक फ्रैक्शंस अगर आपको करना है तो आप देखिए क्या कर सकते हैं। आप जो है उसके न्यूमरेटर का सम कर दीजिए चुपचाप, सम ऑफ न्यूमरेटर्स। अच्छा, लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर तो सेम होता है, तो सिर्फ आप कॉमन डिनोमिनेटर एक को लिख दीजिए, है ना, आंसर आ जाएगा। देखिए एग्जाम मैंने कहा अगर आपके पास 3/5 है ना और +2/5 है, तो नीचे तो डिनोमिनेटर सेम है, राइट। चुपचाप एक डिनोमिनेटर को लिख दीजिए 5, ऊपर लिख दीजिए 3 + 2, बस सम कर दीजिए न्यूमरेटर्स का ऊपर वाले का, राइट। नीचे दोनों में सेम है, देखिए लिख दीजिए, आ गया 5/5। आंसर कितना? 5/5 1 आ जाएगा, 5 1 या 5, ठीक है। चलिए अगला है अनलाइक डिनोमिनेटर्स। क्या? अनलाइक फ्रैक्शंस का एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। इसका अब अनलाइक का मतलब होता है कि नीचे अलग अलग हो, राइट। अनलाइक डिनोमिनेटर स्टेप 1 में क्या करेंगे देखिएगा, स्टेप 1 में करना है ये जो अनलाइक डिनोमिनेटर है, क्या है? भाई इस अनलाइक डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद स्टेप 2 जो है, क्या स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करेंगे, जैसे अभी कन्वर्ट किए थे, ठीक है, कन्वर्ट किए थे कैसे, हमारे पास जो एलसीएम आया था उस एलसीएम को क्या किए थे, उसके फ्रैक्शन को जो डिनोमिनेटर था उस डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर लाए, मल्टीप्लाई करें। सेम यहाँ भी करेंगे, देखिए लिखा है क्या, कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे विथ देयर एलसीएम एज कॉमन डिनोमिनेटर, उसके एलसीएम को कॉमन डिनोमिनेटर बना देंगे, राइट। एलसीएम को कॉमन डिनोमिनेटर बना देंगे, फिर जो ऐड कर देंगे दोनों लाइक मान के, ठीक है। एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। 2 होल 2/7 है प्लस 2 होल 3/7 है, राइट। चलिए देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में तो आसानी से आप कर सकते हैं, 7 2 जा 14 + 2 16/7 प्लस यहाँ 7 2 जा 14 + 3 कितना 17/7, राइट। 7 तो सेम रहेगा, ऊपर में 16 + 17 को जोड़ दीजिए 33/7 राइट आंसर, ठीक है। अच्छा इसको और रिड्यूस करना है मिक्स फ्रैक्शन में, 7 4 जा 28, ठीक है, बचेगा 5 तो 4 होल 5/7। कोई दिक्कत? आसान है, कोई दिक्कत? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन देख लिए।
चलिए समझ में आया? देखिएगा आगे। ये तो हम लोगों ने देखा क्या कि अगर लाइक डिनोमिनेटर्स रहे तो, ठीक है ना। अब अनलाइक डिनोमिनेटर रहेगा तो कैसे करेंगे, देखिए इसको भी आराम से आसानी से। देखिए मैंने कहा कि अगर मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 2/5, क्या है 2/5, यहाँ है 6/5, 6/4, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, 5 और 4 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 5 और 4 कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा एलसीएम कितना आ गया 20। अब 5 से कितना मल्टीप्लाई करें 20 हो जाएगा, ऊपर भी 4 में कितना से मल्टीप्लाई करें 20 हो जाएगा, ऊपर भी 4 2 जा 5 4 जा 6 5 जा 4 5 जा, नीचे से नीचे कॉमन डिनोमिनेटर लिख देते हैं, ऊपर 8 + 30 कर देते हैं, सीधा आंसर 38 दिक्कत आसान है। तो एडिशन समझ में आ गया हो, ठीक है। जब अनलाइक डिनोमिनेटर से है फिर भी और लाइक डिनोमिनेटर से है फिर भी, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन। क्या देखेंगे, सब्ट्रैक्शन। जैसा हम करते हैं ना एडिशन में, सेम सब्ट्रैक्शन में करेंगे। देखिए लिखा है सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। क्या लिखा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। एलसीएम निकालेंगे, कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, जैसा कि एलसीएम है वैसा, मतलब कॉमन डिनोमिनेटर बना देंगे। फिर उसके बाद डिफरेंस दोनों का निकाल देंगे। यहाँ एडिशन किए तो वहाँ डिफरेंस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट ही डिफरेंस होता है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, घटाव। क्या होता है, घटाव। डिफरेंस का मतलब ही होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देखिए 7/8 है, मान लो यहाँ 5/8 रहता है तो कितना आंसर होता है, नीचे 8 ऊपर में 7 - 5, आंसर कितना हो जाता है 2/8। लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन है 7/8 मान लो माइनस का 5/12। क्या करेंगे, 8 और 12 के एलसीएम लेंगे। 4 2 जा 4 3 जा 4 2 जा 8 + 8 × 3 8 3 जा 24 8 3 जा 24। तो अब क्या करेंगे 7/8 को हम लोग 7/8 को 7/8 को मल्टीप्लाई करोगे 24 हो जाए, 3 नीचे 3 ऊपर माइनस 5/12 12 को मल्टीप्लाई करोगे 24 हो जाए। 2 से करेंगे तो ऊपर भी 2 से करेंगे, 7 3 जा 20, 8 3 जा 5 2 जा 12 2 जा 24, सेम है तो ऊपर 21 - 10 और नीचे 24, 21 + 10 गया 11/24 इज द राइट आंसर। समझ में आया? बस वहाँ एडिशन था, यहाँ सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। कोई दिक्कत तो प्लीज हमसे पूछ लीजिएगा, ओके। ये तो था क्या, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। किसका मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शंस का। किसका, फ्रैक्शंस का। हेडिंग में लिखा है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। कैसे करेंगे, पहले देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, राइट। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन किससे, बाय अ होल नंबर। पहले होल नंबर से करना है, ठीक है। होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 0 से, कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक, राइट। मान लीजिए आपके पास कोई फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जानते हो, रिपीटेड एडिशन होता है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब रिपीटेड एडिशन होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए 1/2 को हम लोग होल नंबर एक, मान लीजिए होल नंबर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। जब भी आप ऐसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ध्यान दीजिए, ये मल्टीप्लाई जब रहता है ऐसे लिखा रहेगा तो ये हमेशा 3 ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है नीचे वाले नंबर से। जैसे अब 1/2 है ना, तो इसमें 3 ऊपर अपने आप चला जाएगा, यानी वो 3/2 हो जाएगा। अगर 5 × 6/7 है तो इसको क्या लिखेंगे, 5 × 6/7। ये ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे मल्टीप्लाई, तो याद रखिएगा 30 कितना हो जाएगा 6। मान लो यहाँ पर है लिखा 2, क्या है 2 मल्टीप्लाई 9/8, क्या होगा बताओ, 2 मल्टीप्लाई 9/8, राइट। तुम लोग को आवाज नहीं निकल रहा है, यानी इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या। हमने क्या बताया कि जो मल्टीप्लाई होल नंबर होता है ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, राइट। कर दिए। फिर देखो अगर 3 × हम लोग लिखिए 6/12, तो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से, राइट। कोई दिक्कत, इसका मतलब है कि आप जो है अगर ऐसे होल नंबर है तो वो ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। समझ में आया? अच्छा देखो 1/2 को कितना बार मल्टीप्लाई किए हैं, 3 टाइम्स। तो तुम ये भी कर सकते हो 1/2 को अगर आप 3 बार जोड़ भी दीजिएगा तब भी आंसर सेम आएगा। देखो दोनों तीनों नीचे सेम, 2 हो जाएगा कॉमन और ऊपर में 1 + 1 + 1 तीनों जुड़ जाएगा, 3/2 हो गया, राइट। सेम आंसर आ गया।
तो रिपीटेड एडिशन भी होता है, ठीक है। तो ये तो था क्या, जब हम किसी फ्रैक्शन को किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब, है ना। आप दो फ्रैक्शन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए फॉर्मूला है क्या, अभी जो किए थे उसका फॉर्मूला, एक फ्रैक्शन है ना का गुना अगर होल नंबर से कीजिए, किससे, तो क्या होगा, आपका गुना हो जाएगा न्यूमरेटर, क्या, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, न्यूमरेटर ऑफ इनटू होल नंबर हो जाता है ना, अपॉन डिनोमिनेटर हो जाता है, सही है। अब वही देखे थे ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं। जैसे देखो 3/4 था, इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो न्यूमरेटर कितना है 3, होल नंबर कितना है 5/4, ठीक है। 5 3 जा 15/4, ठीक है। चलो अब देखिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक में क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक में कुछ नहीं करेंगे, आसान है। क्या आसान है, देखिए चुपचाप जो नंबर का न्यूमरेटर होगा इनटू होल नंबर, दो नंबर से गुना करेगा बाय डिनोमिनेटर से। एक न्यूमरेटर कितना है, होल नंबर कितना है 5 5 3 का 50, समझ में आया। अगर मिक्स फ्रैक्शन रहे तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर में, देखिए 6 5 6 3 18 18 + 5 23, राइट, बाय 6 × 8, बात बराबर हो गया 23 × 8/6, सही है। चलो कोई दिक्कत, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो 2 2 जा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, राइट। अब देखो 4 3 जा 12 का 2 कैरी कितना 1, 4 3 जा 8 + 1 9/2, है ना। ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, 33 जा 90, ये हो जाएगा 30 होल 2/3, 30 या 90 + 2 92, राइट। कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। चलिए ये मल्टीप्लिकेशन था फ्रैक्शन का होल नंबर के साथ, फ्रैक्शन का होल नंबर के साथ। अब हम दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे। आपकी हेडिंग में देखिए क्या लिखा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। देखिए ध्यान से क्या है, मान लीजिए प्रोडक्ट करना है यानी गुना करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस, प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस, दो फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से। प्रोडक्ट का मतलब गुना होता है, क्या होता है, गुना। तो चुपचाप आप कीजिए, दो फ्रैक्शन है, मान लीजिए कि यहाँ फ्रैक्शन है, इसका गुना करना है, यहाँ फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसका न्यूमरेटर जो है, देखिए हमारे पास क्या है, ऊपर न्यूमरेटर रहेगा नीचे डिनोमिनेटर रहेगा, ऊपर न्यूमरेटर रहेगा नीचे डिनोमिनेटर रहेगा, राइट। और प्रोडक्ट करना है, देखिए आपके पास फॉर्मूला लिखा है क्या, चुपचाप क्या कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स, राइट, अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स, सही है। मतलब ऊपर जो नंबर है ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे को नीचे से, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 3/5 है इंटू 4/6 है। चुपचाप ऊपर में कौन कौन नंबर दिख रहा है, 3 × 4, 3/4 दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है ना इसमें, इसे 4 दिख रहा है ना, तो 3/4 तो 3/5 है, इसे कैसे पढ़ते हो तुम लोग, देखो ध्यान से, ऊपर में 3 दिख रहा है इसका, इसका कितना दिख रहा है, ऊपर को 3 और ऊपर वाले को ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा बट्टा लगा देंगे, राइट, बटा यानी डिवाइड कर सकते, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ गया 3 4 जा 12 और 5 6 जा। और रिड्यूसर फॉर्म में है ये, अगर तोड़ चाहे तो तोड़ सकते हैं CF से डिवाइड करके, राइट। तो उसे तोड़ 6 से तोड़ोगे 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, आंसर 2/5 आ जाएगा, तो इस टर्म में, राइट। कोई फ्रैक्शन है, जैसे मान लो हर्षित बोलेगा 3/5 है इंटू 9/12 है, कितना लिखे, बहुत अच्छा, डिवाइडेड बाय 5 into 12, बहुत अच्छा। तुम बोलो चांदनी, 3 into 9 divided by 6 into 16। समझ में आ गया आप लोग, Yes, sir. प्रोडक्ट समझ में आया। Yes, sir. जैसे आपके पास क्वेश्चन देखिए, वहाँ पर लिखा है 7/10, कितना लिखा है, 7/10 का मल्टीप्लाई करना है 5/21 से, ठीक है। Yes. तो देखो पहले 7/10 को गुना करना है ना, Yes. देखिए ध्यान से, आसानी से कर सकते हो। इसको क्या लिखेंगे, तुम काट भी सकते हो, देखो 7 3 जा, ऊपर को नीचे से काट सकते हैं, नीचे को ऊपर से काट सकते हैं, हाँ, लेकिन ऊपर को ऊपर से काट नहीं सर। मल्टीप्लाई में नहीं सकते। 5 2 जा, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, नीचे में 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, आंसर। अगर मान लो कि और नहीं से हमको ऐसे ही करना है, तो ये 7/10 है, ये 5/21 है, राइट।
ये हो जाएगा 7 इंटू 5 बाई 10 इंटू 20, 5 7 था 35 और 2 1 0 इज राइट आंसर। सही है, समझ में आया? ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। आप कर सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो, जैसे मान लो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा रहेगा, ये 3/5 हो, 6/10 हो, 3/9 हो, 4/12 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। 3 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 4 ऊपर कर देंगे, नीचे 5 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 12 कर देंगे, राइट। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, सब आंसर आ जाएगा, राइट। कोई दिक्कत? ये आपका था क्या, मल्टीप्लिकेशन। क्या था? अब हम लोग देखने जा रहे हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। क्या देखने जा रहे हैं? डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा। अच्छा, डिवीजन का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। डिवीजन ऑफ, कैसे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस होगा, देखिए ध्यान से। अच्छा, डिवीजन का मतलब क्या होता है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है ना? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है ना? चलिए, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, हम डिवीजन को कभी कभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नंबर्स, आप पहले देखेंगे क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ नंबर्स, ये क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स